अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हड़प्पा तारीखी शहर की तामीर। हड़प्पा की तहजीब पाकिस्तान में वादी सिंध के शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कोट-दहजी से लेकर इंडिया में घगरा आकड़ा दरिया की वादी में वाक़ई भयानक काली बनगन और हसार तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि हड़प्पा की तहजीब 5000 साल नहीं बल्कि 9000 साल से पुरानी है, और ये कि इसके ज़वाल की बराह रास्त वजह मौसम की तब्दीली नहीं थी। हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीम शहर है जिसके खंडरात पंजाब में साहिवाल से 35 किलोमीटर मगरब की जानब चीचा वतनी शहर से 15 किलोमीटर पहले खुदाई के दौरान मिले। 1200 साल कबल मसीह से पहले लिखी जाने वाली हिंदियों की किताब ऋग्वेद से इस शहर की तारीख का अंदाज़ा लगाया गया है। हड़प्पा की तहजीब इस ज़माने की इंतहाई तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन थी और उसके बासी ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, तिजारत, बर्तन साजी और मुजस्मा साजी के माहिर थे। इसके अलावा वो तिजारत के एक वसी नेटवर्क के ज़रिए वस्ती एशिया से मुंसलिक थे। आज से तकरीबन 3500 साल कबल इस तहजीब का ख़ात्मा हो गया। शहर उजड़ गए, तहरीर के नमूने गायब हो गए और ज़राअत का निज़ाम दरहम भरम हो गया। ये तमाम इलाके मानसून के मौसमी निज़ाम के तहत आते हैं, लेकिन आजकल यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। इसीलिए ये नज़रिया पेश किया गया कि बारिशों में कमी इस तहजीब के यकलख्त अनहाम का मौजब बनी। 1921 का वाक़या है कि राय बहादुर दयाम राम सैनी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहजीब के चंद आसार पाए, जिसकी इत्तला हिंदुस्तानी महकमा असराए कदीमा को मिली। महकमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए हड़प्पा की खुदाई पर तवज्जो दी। चुनांचे राय बहादुर दयाम राम सैनी, डायरेक्टर अर्नेस्ट मैके और महकमा असराए कदीमा के हुक्म पर खुदाई का काम शुरू हुआ। 1931 में फंड की कमी की वजह से काम रोक दिया गया और बाद में भी खुदाई का भरपूर तरीके से नहीं हो सकी। कदीम हड़प्पा के मकाम से मौजूद दरिया रावी तकरीबन 6 मील दूर है, लेकिन जब ये शहर आबाद था तो रावी उसके करीब बहता था। इसलिए हड़प्पा के किले के कदीम दौर में उसके साथ कच्ची ईंटों और मिट्टी से एक बड़ा हिफाजती बंद बनाया गया था। जब कभी रावी में सैलाब आया करता तो ये बंद किले की हिफाजत करता था। किले की तामीर में दराफ्त शुदा किला जनूब मगरब में है, जबकि निचला शहर मशरक और जनूब मशरक में है। अंदर की इमारतें इस वक्त ज़मीन से 20 से 25 ऊंचे चबूतरे की तरह बनाई गई थी। चबूतरा मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनाया गया था और इसके इर्द गिर्द नहायत मजबूत भारी हिफाजती पुश्ते बनाए गए थे। इस पुश्ते में एक मुख्तसर सी जगह खोदी गई जिसके नीचे बर्तनों के कुछ टुकड़े मिले हैं। इन बर्तनों पर सुर्ख रंग किया गया था, फिर उस पर स्याह रंग की नक्काशी की गई। इसके बाद दूसरे दौर में किले के एक अजीम फसील बनी हुई है। इसके साथ एक हिफाजती पुश्ता भी बनाया गया जो ईंट, रोड़ी और मिट्टी से भरा गया है। ये पुश्ता बुनियादों के करीब 35 फुट चौड़ा है और ऊपर चढ़ते हुए पतला हो जाता है। असल फसील अंदर और बाहर से पुख्ता ईंटों से बनी हुई है, बीच में कच्ची ईंटों से भराई की गई है। इस दीवार की कुल मोटाई 4 फुट और ऊंचाई 35 फुट है। किले की फसील में थोड़े थोड़े फासले पर हिफाजती बुर्ज बने हुए हैं जो फसील से ऊंचे हैं। किले का असल फाटक शुमाली जानब था, जबकि एक जो दरवाज़ा मगरबी जानब था, जिसके आगे एक हिफाजती बुर्ज था। किले की तामीर से ज़ाहिर होता है कि पहली बार ये इतनी उम्दगी से नहीं तामीर किया गया, बल्कि इसकी तामीर के भी कम अज़ कम 3 मराइल हैं। पहली बार किला को पक्की ईंटों के टुकड़ों से बनाया गया, उस पर किसी हमले का तासुरात का पता नहीं चलता, बल्कि सिर्फ मौसमी असरात देखने में आते हैं। दूसरी तामीर पुख्ता सालम ईंटों से की गई। इस मरतबा फ़न तामीर पहले से बदरजा बेहतर थी। तीसरी तामीर में फसील के इर्द गिर्द भारी भरकम पुश्ते लगाए गए, जिनसे किला ने वाकई एक ज़बरदस्त किला का रूप धार लिया। और इसका मतलब एक तो ये है कि तामीर के तीसरे मरहले में इस दौर के हुक्मरानों की खुशहाली में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। दूसरा ये भी कि अवाम की तहफ़्फ़ुज़ और दीगर हमलावरों के खिलाफ हिफाजती इक़दामात में इजाफा हो जाना था। किले के शुमाल की जानिब एक 20 फुट ऊंची और 30 गज वसी ढेरी की खुदाई की गई। इसके नीचे से अहम इमारतें बरामद हुई। किला के करीब फौजी बैरकों के अंदाज की इमारतों की 2 कितारें बनी हुई हैं। एक कितार में 7 और दूसरे में 8 घर हैं। हर घर के आगे पीछे और दाएं बाएं गलियां हैं। कहीं भी 2 घर की दीवारें एक साथ नहीं हैं। हर घर का साइज
24,052 फुट है और इसमें सिर्फ एक कमरा बना हुआ था, जबकि हर गली 3 से 4 फुट चौड़ी थी। इन बैरक